हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। तो आज हम एक मज़ेदार कोरियन ड्रामा की बात करने वाले हैं जो कि सुपरनैचुरल ट्विस्ट से भरा हुआ है और इसमें टाइम ट्रैवल पे स्टोरी बेस्ड है। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको काफ़ी पसंद आएगी, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। स्टोरी बेसिकली लाई करती है दो कैरेक्टर्स के बीच में जो कि अपने अपने अलग समय में हैं, लेकिन अलग अलग समय में होने के बाद भी दोनों एक दूसरे को मिलकर हेल्प करते हैं। और ये कैसे करते हैं जानने के लिए अंत तक बने रहिएगा। हमारी कहानी के दो मेन कैरेक्टर किम सोजिन और हान हे री हैं। सोजिन एक बिजनेसमैन है और उसकी वाइफ कांग यून है जो कि एक वायलिन आर्टिस्ट है और बेटी दाबिन है। वहीं दूसरी तरफ हान हे री एक नॉर्मल लड़की है जो कि अपनी बीमार माँ का ख्याल रखती है। उसकी माँ को हार्ट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उन्हें हार्ट ट्रांसप्लांट की नीड है। वूक जो कि उसका फ्रेंड है। और कहानी में और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं दोस्तों जो कि धीरे धीरे आएंगे और मैं उनको आपसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। सॉरी मैं आपको उनसे इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। वेल, तो जिनके बारे में हम कहानी में आगे जान ही लेंगे। कहानी की शुरुआत सोजिन की कंपनी इवेंट से होती है जहाँ पर कांग वायलिन प्ले कर रही होती है और वहीं दाबिन अपनी बेबी सिटर जुंग के साथ में पार्टी में आती है। पार्टी में कुछ देर में दाबिन कहीं गायब हो जाती है। सब लोग उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं लेकिन वो किसी को मिलती ही नहीं है, तो सोजिन पुलिस रिपोर्ट करता है। वहीं हम एरी को देखते हैं जो कि एक सुपर मार्ट में काम कर रही थी और दाबिन को वो वहीं पर देख लेती है कि तभी उसे डॉक्टर कॉल करके बताते हैं कि उसकी माँ के लिए एक डोनर मिल गया है। तो फिर एरी जल्दी से अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल पहुँचती है, लेकिन माँ की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उनकी सर्जरी नहीं हो पाती है और हार्ट किसी और को दे दिया जाता है। उसके बाद एरी अपने घर आकर देखती है तो उसका फ़ोन ही नहीं मिल रहा होता है। वो दूसरे फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल करती है जो कि सोजिन को लग जाता है, लेकिन सोजिन फ़ोन उठाता ही नहीं है। जिसके बाद ही फिर पुलिस सोजिन के घर पर किडनैपर के फ़ोन का वेट करने लग जाते हैं, जहाँ पहले सोजिन को एरी की कॉल आती है तो वो उससे रॉन्ग नंबर कह के काट देता है। तो फिर उसके बाद किडनैपर सोजिन को कॉल करता है कि कल दाबिन सही सलामत घर आ जाएगी और पुलिस को भी कॉल ट्रैक से किडनैपर की लोकेशन का पता चल जाता है, लेकिन वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होती है। उसके बाद पुलिस जंग और सोजिन के असिस्टेंट यानी लीकुन और दोंगयुन से भी पूछताछ कर रही होती है, लेकिन भाई उन्हें वहाँ पर तो कुछ मिलता ही नहीं है। और वहीं सोजिन अपने सभी कॉन्टेक्ट में दाबिन के मिसिंग पोस्टर्स भेज देता है जिसमें वो पोस्टर एरी के नंबर पर भी चला जाता है। उसके बाद कोई आदमी सोजिन के घर पर एक पार्सल छोड़कर जाता है जिसमें दाबिन की कटी हुई उंगली होती है। तो ये सब कुछ देखकर कांग और सोजिन तो रोने ही लग जाते हैं। तो पुलिस उस उंगली को चेक करवाती है जहाँ उन्हें पता लगता है कि दाबिन की तो डेथ हो चुकी है। अरे बाप रे। तो ये सब कुछ सुनकर कांग टूट जाती है और ब्रिज से जाकर कूद जाती है, लेकिन पुलिस को उसकी बॉडी नहीं मिलती। सब कुछ देखकर सोजिन भी बुरी तरह से टूट जाता है और वो भी सुसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन एरी का उसी टाइम पर उसके पास मैसेज आता है कि उसने दाबिन को देखा है। ये देखकर सोजिन जल्दी से उसे कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है कि तभी सोजिन के पीछे एक पुलिस वैन जाते हुए हम देखते हैं जिसमें एरी कैदी बनकर जा रही होती है और वहीं एरी सोजिन से कहकर कॉल कट कर देती है कि उसने पोस्टर में मिसिंग डेट गलत लिखवाई थी। उसने सितंबर डलवा दिया था लेकिन अभी तो अगस्त चल रहा है। तो गाइस हमें ये पता चलता है कि एरी और सोजिन एक दूसरे से 1 महीने आगे पीछे हैं, यानी कि यहाँ पे टाइम ट्रैवल का एक बहुत ही बड़ा पंगा होने वाला है। तो इसलिए कहानी को अच्छे से ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट डे फिर एरी और सोजिन एक दूसरे से मिलने रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं, लेकिन मिल नहीं पाते हैं क्योंकि दोनों ही अलग अलग टाइम में थे। बहुत देर वेट करने के बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं और एरी जाते हुए मिसिंग पोस्टर को रेस्टोरेंट के बाहर डेट चेंज करके लगा देती है। उसके बाद एरी को पता लगता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर खुद ही कहीं चली गई है। एरी तो उन्हें बहुत ज़्यादा ढूंढती है लेकिन वो तो उन्हें कहीं मिलती ही नहीं है। तो उसके बाद सोजिन एरी को फिर से कॉल करता है। दोनों लड़ने लग जाते हैं कि वो दोनों मिल ही नहीं पाए थे, जहाँ पर तभी एरी उसे बता देती है कि उसने दाबिन का मिसिंग पोस्टर रेस्टोरेंट के बाहर लगाया है। उसके बाद सोजिन उस किडनैपर की कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा होता है, जहाँ पर वो एरी की भी रिकॉर्डिंग सुनता है जिसमें कि उसे न्यूज़ की कुछ आवाज़ें आती हैं और पता लग जाता है कि एरी सही बोल रही थी, यानी वो झूठी नहीं है और उसके यहाँ पर टाइम अगस्त ही चल रहा है।
तो वो उस रेस्टोरेंट के बाहर उस पोस्टर को जाकर देखता है और उसे एक उम्मीद मिल जाती है दाबिन और कांग को बचाने की। सोजिन रात को येरी को कॉल करके बता रहा होता है कि भाई वो तो फ्यूचर में है, लेकिन येरी उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं करती है। लेकिन तभी सोजिन अगस्त में होने वाली बड़ी बड़ी न्यूज़ के मैसेजेस उसे करता है और साथ ही नेक्स्ट डे लगने वाली लॉटरी नंबर भी उसे भेजता है। लेकिन तब भी येरी को उस पर ट्रस्ट ही नहीं हो रहा होता है, क्योंकि भाई आज का टाइम ही ऐसा है, किसी पे ट्रस्ट करना इतना आसान बात तो नहीं है। तो फिर नेक्स्ट डे सोजिन अपने नंबर के पहले ओनर का पता लगाता है जो कि येरी के नाम पर था। लेकिन सोजिन को पता लग गया था कि येरी अब उस जगह नहीं रहती है और वहीं कुछ लोग वूक को मारकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उसने उनके पैसे नहीं लौटाए थे। तो वूक येरी से झूठ बोलकर उसकी बैंक पासबुक ही ले लेता है और सारे पैसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। ये देखकर येरी तो अब रोने लग जाती है, जहाँ पर उसकी नज़र लॉटरी के नंबर पर पड़ती है जो कि वही थे जैसे कि सोजिन ने उसे भेजे थे। तो ये सब कुछ देखकर सोजिन को वो कॉल करके उसे उसकी मॉम और पैसों को ढूंढने में हेल्प करने के लिए बोलती हैं और साथ ही अपनी माँ का फोटो और वो की डिटेल्स भी भेज देती है। जहाँ का इसी पता लगता है कि सोजिन और येरी 10:32 से 10:33 तक ही बात कर सकते हैं, पर वो पूरे दिन वॉइस मैसेजेस और साथ ही टेक्स्ट मैसेजेस कर सकते हैं, लेकिन कॉल सिर्फ 1 मिनट के लिए ही कर सकते हैं। तो नेक्स्ट डे सोजिन पुलिस से वूक के बारे में पता करने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि वूक के मर्डर केस में येरी जेल में है। वो उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ येरी उसे नहीं पहचानती है, क्योंकि भाई इनके टाइमलाइंस डिफरेंट जो थी। तो सोजिन उसे उसके साथ हुए सबसे बड़े एक्सीडेंट के बारे में बताता है कि 11 साल पहले उसने एक एक्सीडेंट में सब कुछ खो दिया था, लेकिन वो बच गया था, जो कि उसे हमेशा ही याद आता है। तो उसके बाद घर आकर सोजिन येरी को कॉल करके बता देता है कि वूक के मर्डर केस में वो जेल में है, इसलिए तुम वूक को मत मारना। येरी फिर वूक से मिलने के लिए जाती है, चाकू निकालती है, लेकिन वो चाकू फेंक देती है और वूक से कहकर चली जाती है कि वो उसे मार के जेल नहीं जाना चाहती, वरना वो अपनी माँ को तो कभी ढूंढ ही नहीं पाएगी। तो फिर नेक्स्ट डे सोजिन जेल में येरी से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ उसके नाम की कैदी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता। ये देखकर सोजिन तो खुश हो जाता है कि उसने पास्ट बदल दिया है, जिसके बाद ही सोजिन येरी को लॉटरी के नंबर भी बता देता है, जिससे येरी की लॉटरी जीत जाती है और वूक को दिए पैसों से भी ज्यादा पैसे अब उसे मिल जाते हैं। सोजिन उसे अपनी फोटो भेजकर मिलने के लिए बोलता है, इसलिए येरी नेक्स्ट डे सोजिन की ऑफिस उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। नेक्स्ट डे फिर पुलिस स्टेशन में एक आदमी जिसका नाम किम जिन हो है, वो आकर बोल रहा था कि उसने दाबिन को मारा है। ये देखकर तो पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और वहीं येरी सोजिन से मिलने के लिए पहुंचती है। लेकिन भाई उसी टाइम पर वो जिनों को वहां पर प्रोटेस्ट करते हुए देखती है, जहां किम सोजिन की कंपनी को उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार मान रहा था। येरी सोजिन से नहीं मिल पाती है क्योंकि उसने उसे मिलने की अपॉइंटमेंट ही नहीं ली थी। तो वही सोजिन अपने समय में येरी के घर उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलती है। उसके पास सोजिन एक लेडी से जाकर मिलता है येरी की माँ को ढूंढने के लिए, जहाँ पर उसे ये कंफर्म हो जाता है कि वो अभी भी जिंदा है। तो वही पुलिस जिन्हों को इन्वेस्टिगेशन करने लग जाती है, जहाँ पर वो सोजिन से मिलने की जिद कर रहा होता है। और जब सोजिन उसे मिलने के लिए आता है ना, तो सोजिन उसे पहचान लेता है, मारने लगता है कि तभी पुलिस वाले उसे रोकते हैं, जहां जिन्हों उसे बताता है कि सोजिन ने बिल्डिंग में गलत मटेरियल यूज किया था, जिसकी वजह से उस बिल्डिंग में आग लग गई और उसकी वजह से ही उसकी बेटी के लंग्स खराब हो गए थे, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई। जिस पर सोजिन तो साफ साफ बोल देता है कि उसने कोई मटेरियल गलत यूज नहीं किया है। तो उसके पास सोजिन जिन्हों का फोटो येरी को भेज देता है, जो कि उसे पहचान लेती है। और वहीं सोजिन को एक बच्ची को देखकर दाबिन की याद आने लग जाती है। यहाँ पर येरी सोजिन की कंपनी में जाने की बात करती है, जिससे वो सुन लेता है। तो वो उसके लिए एक फेक आईडी बनवा देता है, जिससे कि येरी आसानी से कंपनी में एंटर हो जाती है और सोजिन को जाकर बता देती है कि फ्यूचर में उसके साथ आखिर क्या होने वाला है। लेकिन सोजिन उस पर ट्रस्ट नहीं करता है और कंपनी से उसे बाहर ही निकाल देता है। तो फिर नेक्स्ट डे सबको न्यूज़ से पता लग जाता है कि सोजिन की कंपनी गलत मटेरियल यूज करती है। ये देखकर जिन्हों तो काफी खुश होने लग जाता है और वहीं सोजिन के सर में दर्द होने लग जाता है। उसे अचानक से वो सीन दिखते हैं जिसमें येरी उससे मिलने के लिए आई थी और वहीं येरी अपनी माँ का कुछ सामान हॉस्पिटल से लेने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे नर्स से ये पता लगता है कि जिन्हों उसकी माँ से मिलने के लिए आया था। और वहीं
जिन्हो भी पुलिस को बताता है कि उसने दाबिन को मार के जंगल में फेंक दिया था, लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है ना, दाबिन के कपड़ों और टेडी बियर के अलावा तो उन्हें वहाँ पर कुछ मिलता ही नहीं है। और वहीं येरी सोजिन को कॉल करके जिन्हो के बारे में बताती है कि वो कल उससे मिलने के लिए जाएगी, जिसके बाद ही सोजिन दाबिन के कपड़े और टेडी बियर की पहचान करने के लिए वहाँ पहुँच जाता है, जहाँ उसे ऑफिसर से पता लगता है जिन्हों पर तो भैया अब येरी और दाबिन के मर्डर का केस हो गया है। येरी का नाम सुनते ही सोजिन तो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो ऑफिसर उसे बताते हैं कि जिन्होंने अपने घर में ही येरी को मार दिया था। सोजिन फिर फटाक से येरी को मैसेज करके रोकने की कोशिश करता है, लेकिन येरी जिन्हों के घर में पहुँच चुकी थी और हम देखते हैं कि जिन्हों के घर लीगुन भी होता है। जिन्हो फिर येरी को घर में आने के लिए बोलता है, लेकिन येरी मना करने लग जाती है कि तभी वूक आकर येरी को वहाँ से ले जाता है, लेकिन लीगुन उनके पीछे भागने लग जाता है। वूक फिर उसके ऊपर पत्थर उठाकर फेंकता है, जो कि उसके फेस पर लगता है। येरी वूक से पूछ रही होती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंचा, तो वूक उसे उसका फोन देता है, जिसे कि वो मार्ट में ही भूल आई थी और उसे सोजिन के मैसेजेस मिल गए थे, जिसे वुक ने भी पढ़ लिया था। और अब येरी वुक से बोल रही होती है कि वो अब ये पता लगा कर ही रहेगी कि आखिर जिन्हो उसे क्यों मारना चाहता है, जिसमें वो वुक की हेल्प मांगती है। वो भी रेडी हो जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट डे फिर सोजिन को ऑफिसर से पता लग जाता है कि येरी की डेथ अब उसके नेक्स्ट डे यानी 11 बजे होने वाली है। और वहीं वो जिन्हो के घर पर नज़र रखने लग जाता है। वहीं येरी सोजिन को सब कुछ बता देती है कि लास्ट नाइट जिन्हो के घर में आखिर क्या हुआ था, और वहाँ कोई और भी मौजूद था जिसके फेस पर चोट लगी हुई थी। उसके पास सोजिन जिन्हो से जाकर पूछ रहा होता है कि उसने येरी को क्यों मारा है, तो जिन्हो तो साफ इनकार कर देता है कि उसने येरी को नहीं मारा है, क्योंकि उस दिन वो तो अपनी दूसरी बेटी के साथ हॉस्पिटल में था। जैसे ही फिर सोजिन सच का पता लगाता है ना, तो उसे पता लग जाता है कि सच में जिन्हो की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट थी। फिर तो वहीं येरी को अपनी मॉम की डायरी में एक नंबर मिलता है, जिस पर कॉल करने पर उसे पता लगता है कि ये सोजिन की कंपनी का नंबर है। वहीं सोजिन के ऊपर गलत मटेरियल यूज करने पर कोई इस पर केस कर देता है, जिसकी वजह से पुलिस उसे कस्टडी में ले लेती है। और यहाँ येरी सोजिन के घर पहुंच जाती है, जहाँ लीगुन उसे देखकर वहां से चला जाता है, लेकिन येरी उसे नहीं देख पाती है। येरी फिर से उसे समझाती है, लेकिन सोजिन उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता है, उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा होता है। और वहीं लीगुन किसी को कॉल करके येरी के बारे में बताता है। तो उसके बाद येरी दोग्युन से मिलकर कहती है कि वो सोजिन को समझाए कि वो जिन्हो से बात कर ले, वरना दाबिन को किडनैप वो कर लेगा। तो दोग्युन ठीक है बोलकर वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ वूक लीगुन को जिन्हो के घर से निकलते हुए देख लेता है और उसका पीछा करने लग जाता है, लेकिन लीगुन उसे चकमा देकर वहां से निकल जाता है। यहाँ सोजिन को याद आता है कि उसने मटेरियल के टेस्ट करवाए थे, तो दोग्युन को उन पेपर्स को वो लाने के लिए बोलता है, लेकिन दोग्युन को वो पेपर्स तो सोजिन के घर में कहीं मिलते ही नहीं हैं। वहीं दूसरी तरफ येरी अब कांग को मारने की कोशिश करती है और उसके पास जाती है, जहां वो कांग को किसी आदमी के साथ में देखती है। और वहीं पुलिस सोजिन को उसका फ़ोन वापस कर देती है, लेकिन वो फ़ोन दोग्यू ले लेता है। ये सब कुछ देखते सोजिन को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। और यहाँ येरी को सोजिन का मैसेज मिलता है कि उसका मर्डर कहाँ होने वाला है। वो देखती है कि वो तो अभी भी वहीं पर है और इसलिए फटाफट वहाँ से भाग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कांग जिस आदमी से मिलने के लिए आती है वो दोग्युन ही है, जहाँ हमें पता लगता है कि दोग्युन और कांग एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते हैं और एक दूसरे को काफ़ी लाइक भी करते हैं। तो वहीं सोजिन दोग्यू के ऐसे करने का रीज़न नहीं जान पा रहा था कि तभी पुलिस वाले उसे रिहा कर देते हैं, क्योंकि जब उन्होंने सोजिन के घर की तलाशी ली थी तब उन्हें उस मटेरियल टेस्ट के पूरे पेपर मिल गए थे, जो कि बिल्कुल ठीक थे, जिससे कि सोजिन पर लगे सारे चार्जेस हट जाते हैं और दोग्युन भी उसका फ़ोन वापस कर देता है। तो फिर उसके बाद सोजिन को ऑफिसर से पता लगता है कि येरी की डेथ का अब कोई केस नहीं आया है। नेक्स्ट डे फिर सोजिन ऑफिस जाता है, जहाँ पर वो लीगुन को देखकर उसे याद करने लग जाता है कि उसके 1 महीने पहले फेस पर चोट के निशान थे। सब कुछ देखते ही उसे लीगुन पर शक होने लग जाता है। और वहीं येरी सीधा जिन्हो से मिलने के लिए जाती है, जहाँ जिन्हो उसे ये तो नहीं बताता है कि आखिर वो उसकी माँ को कैसे जानता है, पर वो उसे ये बता देता है कि येरी के फादर की डेथ
टीजम टाउन में हुई थी सोजिन की कंपनी की वजह से, जिसके बारे में येरी को नहीं पता था। और वही हम येरी की माँ को फोन पर किसी से कहते हुए सुनते हैं कि अब टाइम आ गया है और इसीलिए वो अब उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते। वहीं सोजिन येरी के मर्डर वाली प्लेस पर पहुंचता है तो उसे पता लगता है कि वो घर लीगुन का है और येरी की भेजी गई वीडियो देखकर फाइनली उसे कंफर्म हो जाता है कि वो लीगुन ही है। साथ ही वो येरी को भी बता देता है कि वो उसका असिस्टेंट है। वेल तो उसके बाद येरी उसे उसके फादर की डेथ के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनकर सोजिन को याद आ जाता है कि 11 साल पहले वो भी उसी टाउन में अपने फादर के साथ में काम कर रहा था और अचानक से वो बिल्डिंग गिर गई थी जिसमें सोजिन अंदर फंस गया था और 31 दिन बाद वो बाहर निकला था। वेल तो नेक्स्ट डे सोजिन अपनी कार खराब होने का बहाना बनाकर जिनहो से मिलने के लिए लीगुन की कार में आ जाता है और उसकी कार में ट्रैकर लगा देता है, जिससे उसे पता चलता है कि आखिर वो कहाँ आ जा रहा है। सोजिन जिनहो से जाकर लीगुन के बारे में पूछता है कि वो उसे कैसे जानता है। वेल तो उसे इसके बदले में उसकी सज़ा कम करवाने को भी कहता है, लेकिन जिनहो उसे कुछ नहीं बताता। वही हम देखते हैं कि लीगुन और दोग्युन आपस में मिले हुए होते हैं। वही हम दाबिन और कांग को भी देखते हैं दोस्तों, जो कि अभी जिंदा थे, जिससे हमें पता लगता है कि ये सब कुछ तो दोग्युन और कांग का ही नाटक था, जिसमें सोजिन और येरी फंस चुके थे। सोजिन को लीगुन की एक लोकेशन मिलती है, जहां सोजिन जैसे ही पहुंचता है तो काफ़ी शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पर येरी की मॉम की डेड बॉडी लटक रही होती है। सोजिन उनकी फ़ोटो लेकर उसके कपड़े चेक करता है, जहां उसे कुछ मिलता है और उसे लेकर वहां से चला जाता है। जैसे ही ये खबर पुलिस को मिलती है ना, तो ये सब कुछ लीगुन भी देख लेता है, जिससे कि लीगुन ट्रैकर में बम लगा देता है और ये सब दोग्युन को कॉल करके बता देता है। दोग्युन लीगुन को ऑफिस ना जाने के लिए बोलता है और वहीं येरी दाबिन से मिलने के लिए जाती है और उसे टेडी बियर में ट्रैकिंग डिवाइस लगा देती है। लेकिन भाई ये सब कुछ कांग देख लेते हैं और वही हम एक पास्ट का सीन देखते हैं दोस्तों, जिसमें कांग अपने फादर को रूम में बंद करके उस घर में आग लगाकर भाग गई थी। नेक्स्ट डे फिर सोजिन वो पेपर चेक करता है जो कि येरी की मॉम के पास मिला था। वो एक बैंक ट्रांजैक्शन रिसिप्ट थी, जिसकी डिटेल सोजिन निकलवा लेता है और भेजने वाले अकाउंट होल्डर से मिलने के लिए जाता है। उससे पूछ रहा होता है कि येरी की माँ 1 महीने पहले आखिर कहाँ रहती थी, जो कि उसे एक मार्केट का पता बताती है। और वहीं येरी के अकाउंट में कोई बहुत सारे पैसे भेज देता है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं होता है कि वो आखिर किसने भेजे हैं। वहीं जिन्हों को याद आता है कि 1 महीने पहले दोग्युन उसके पास आया था और उसे सोजिन के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी की थी। सोजिन ने मटेरियल ठीक से यूज़ नहीं किया है, ये सब उसे बता रहा था, जिसकी वजह से उसकी दोनों बेटियां बीमार पड़ गई थी और इसलिए वो उसे उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है और साथ ही उसके बदले में उसकी बेटी को ठीक करवाने के लिए भी उसने बोला था। तो इसीलिए जिनहो सोजिन का साथ देने की सोच रहा होता है। वही दूसरी तरफ वो भी येरी को बताता है कि उसे पैसे लीगुन ने ट्रांसफर किए हैं। यहाँ पर सोजिन को भी येरी की मॉम के बारे में पता लग गया था और वो येरी को सब कुछ बता देता है कि उसे 26 सितंबर से पहले ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। सब कुछ सुनते ही येरी तो रोने लग जाती है, जहाँ पर येरी ने भी सोजिन को बता दिया होता है कि उसे पैसे किसी और ने नहीं बल्कि लीगुन ने ही भेजे हैं। वेल तो नेक्स्ट डे येरी अपनी मॉम से मिलने के लिए निकल जाती है और वहीं जिनहो सोजिन को मिलकर सब कुछ बताने वाला होता है, लेकिन लीगुन उससे पहले ही जिनहो को मार देता है और उसकी डेथ को सुसाइड करार दे दिया जाता है। वहीं पुलिस को एक डिटेक्टिव आकर बता रहा होता है कि येरी की मॉम की डेड बॉडी के मुंह से एक पिन मिली है, जो कि सोजिन की कंपनी के लोगों को ही दी जाती है। वेल तो लास्ट नाइट सोजिन का फ़ोन भी उसी जगह पर ट्रैक हुआ था और इससे अब सब के सब सोजिन को येरी की माँ का कातिल समझने लग जाते हैं। वहीं सोजिन को येरी की माँ का होटल वाले रूम का पता लगता है। सोजिन वहां जाता है, जहां पुलिस उसे घेर लेती है। वहीं दूसरी तरफ येरी को अपनी माँ मिल जाती है कि तभी सोजिन के पास की पुलिस गायब हो जाती है। देखते देखते वो समझ जाता है कि येरी को उसकी माँ मिल गई होगी और इसलिए ऐसा हुआ है। वेल तो येरी फिर अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है और सोजिन को कॉल करके बता देती है कि तभी सोजिन उसे जिनहो की सुसाइड के बारे में बताता है, जहाँ उसे चेक करने पर पता लगता है कि जिनहो की डेथ के टाइम पर लीगुन हॉस्पिटल में था। नेक्स्ट डे फिर येरी अपनी माँ के साथ में टीजम टाउन जाती है, जहाँ उसकी माँ मौका पाकर फिर से गायब हो जाती है और नोट में लिख के जाती है कि वो उसे ना ढूंढे।
फिर तो यहाँ सोजिन भी जिन्हों के हॉस्पिटल जाकर उसे चेक करता है, जहाँ उसकी डेथ का टाइम और लीगुन की हॉस्पिटल में होने का टाइम एक ही था, जिससे कि वो समझ आता है कि उसे लीगुन ने ही मारा होगा। और वहीं येरी लीगुन का पीछा करने लग जाती है, जहाँ वो उसे रोक लेता है, बोलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। और फिर उसके बाद ही येरी वूक और अपनी फ्रेंड को सोजिन और टाइम लैब के बारे में सब कुछ बता देती है और उससे उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। वेल तो उन दोनों को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। वेल फिर भी वो लोग उसकी हेल्प के लिए मान जाते हैं, क्योंकि दोस्त तो दोस्त होते हैं ना। और उसके बाद येरी सोजिन को बता देती है कि उसकी माँ फिर से गायब हो गई है। नेक्स्ट डे फिर येरी फिर से दाबिन के टेडी बियर में ट्रैकर लगा देती है और ये बात सोजिन को बताने के लिए बोलती है। और वहीं सोजिन को याद आता है कि दाबिन ने उसे ये बात बताई थी। और वहीं लीगुन भी दोग्युन से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर दोग्युन उसे जिन्हों को मारने पर काफ़ी डांट लगा रहा होता है। और यहाँ इनकी बातों से दोस्तों ये पता लगता है कि लीगुन की जॉब दोग्युन ने सोजिन की कंपनी में लगवाई थी और ये सब कुछ पैसों के लिए ये लोग कर रहे थे। सोजिन उन दोनों को साथ में देख लेता है और वो दोग्युन का पीछा करता है, लेकिन दोग्युन ट्रैफिक का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलता है कि तभी येरी सोजिन को कॉल करके उस ट्रैकिंग डिवाइस का पासवर्ड देती है, लेकिन वो सोजिन के फ़ोन से कनेक्ट ही नहीं हो पाता है। कनेक्शन प्रॉब्लम। वेल तो नेक्स्ट डे सोजिन अपने घर से काम के लिए निकलता है कि तभी कांग को बाहर अपने फादर खड़े हुए दिखाई देते हैं, यानी कि वो उस आग से बच गए थे, लेकिन उनका आधा फेस जल गया था। कांग उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और मिलने के लिए बोलती है ताकि वो सोजिन को कुछ ना बता दें। और उसके बाद हम तब का सीन देखते हैं दोस्तों, जहाँ कांग ने DNA रिपोर्ट में किसी मरी हुई लड़की के बाल दिए थे ताकि सबको यकीन हो जाए कि दाबिन मर चुकी है। और वहीं लीगुन को अपनी कार में ट्रैकर मिलता है, जिसके बारे में वो दोग्युन को बताता है और उन दोनों का शक सीधा ही सोजिन पे जाता है। वहीं कांग येरी को वार्निंग देकर चली जाती है कि वो उसकी बेटी से दूर रहे, जहाँ येरी भी बोल देती है कि वो एक अच्छी मां नहीं है। वेल तो उसकी बेटी खतरे में है, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जहाँ पर कांग उसकी बातों को तो इग्नोर ही कर देती है। उसके बाद वो येरी को बताता है कि उसने ट्रैकर का पासवर्ड चेंज कर दिया था और इसलिए सोजिन के फ़ोन से वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, इसलिए अब येरी सोजिन को नया पासवर्ड देती है, जिसके बाद सोजिन के फ़ोन से भी वो कनेक्ट हो जाता है और उसकी लोकेशन उसे एक विला दिखाता है। सोजिन पुलिस स्टेशन जाकर दाबिन का टेडी बियर चेक करता है, लेकिन उसे कोई भी ट्रैकर उसमें नहीं मिलता है। उसकी लोकेशन अभी भी वो विला ही होता है। जैसे ही सोजिन वहाँ पहुँचता है ना, तो वहाँ पहुँचकर सोजिन दाबिन और कांग को जिंदा देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर दोग्युन को वो देखता है। वेल तो वो लोग भी सोजिन को देख लेते हैं कि तभी लीगुन सोजिन के सर पर पीछे से डंडा मारकर उसे बेहोश कर देता है। और वहीं येरी और उसके फ्रेंड दाबिन की किडनैपिंग को रोकने का प्लान बना रहे होते हैं। यहाँ पर सोजिन को जब होश आता है तो वो एक रूम में होता है, जहाँ पर वो याद कर रहा होता है कि कांग ने अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में झूठ बोलकर उससे शादी करी थी, जिसकी वजह से अक्सर उनके बीच में झगड़े हुआ करते थे। वेल तो उसके बाद दोग्युन सोजिन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन कांग तो मना कर देती है, क्योंकि भाई वो तो सोजिन को मारना चाहती थी। वेल तो वहीं येरी के बार बार कॉल करने पर सोजिन फ़ोन नहीं उठा रहा होता है। वो समझ जाती है कि वो खतरे में होगा और इसलिए वो फिर दाबिन को बचाने की ठान लेती है, जहाँ पर उसका मिसिंग पोस्टर सोजिन के घर के बाहर लगा देती है वो। और अब इवेंट वाला दिन आता है दोस्तों, जहाँ पर कांग की परफॉर्मेंस के बाद दाबिन हॉल से निकलकर बाहर चली जाती है कि तभी येरी भी उसके पीछे जाती है, जहाँ पर दोग्युन येरी को रोकने की कोशिश भी करती है कि वो यहाँ पर आखिर क्या कर रही है, लेकिन वह येरी नहीं रुकती और वहाँ पहुँच जाती है जहाँ जिंदो दाबिन को किडनैप करने वाला था। और वहीं दोग्युन सोजिन को मारने के लिए उसे इंजेक्शन देने ही जा रहा होता है कि तभी वो दोनों अचानक से गायब हो जाते हैं, क्योंकि येरी ने दाबिन को किडनैप होने से बचा जो लिया था। लेकिन भाई पुलिस जिन्हों की वजह उसे अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वो उसे ही दाबिन का किडनैपर समझ रही थी, क्योंकि सोजिन ने अपने घर के बाहर लगा पोस्टर जो देख लिया था, जिसमें उसके CCTV चेक करने पर येरी की इमेज उसे मिल गई थी।
जिससे कि उसे लग रहा था कि शायद यही वो किडनैपर है। येरी भी यहाँ पुलिस को समझाने की कोशिश करती है कि उसने दाबिन को किडनैप नहीं किया है, बल्कि उसने तो बचाने की कोशिश की है, लेकिन उसकी बात पर कोई भी ट्रस्ट नहीं करता है। और वहीं लीगन और दोगयन को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि येरी को किडनैपिंग के बारे में कैसे पता लगा। नेक्स्ट डे फिर सोजिन येरी से मिलने के लिए जाता है। येरी उसे उनकी सारी बात बता देती है कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं और उसने उसकी माँ को ढूंढने का प्रॉमिस किया था, लेकिन सोजिन को उसकी बात पर ट्रस्ट नहीं होता है। ये बात येरी को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है कि उसने सोजिन पर ट्रस्ट नहीं किया। तो वहीं येरी की अरेस्ट की न्यूज़ देखकर उसकी माँ तो पूरी तरह से टूट जाती है। वहीं कांग के फादर उसे किसी काम के लिए कहते हैं, जिस पर कांग बोलते हैं कि उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। उसके फादर उसे धमकी देते हैं कि अगर उसने जल्दी नहीं किया तो सबको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। और वहीं सोजिन जब अपनी ऑफिस जाता है तो वो देखता है कि जिन्हों तो उसके यहाँ पे प्रोटेस्ट के लिए नहीं आ रहा है, जिसके बाद ही वो दाबिन को लेने जाता है। वहाँ वो उसे नहीं मिलती है तो उसे वो ढूंढ रहा होता है। ये देखकर उसे याद आ जाता है कि वो ऐसे ही इवेंट में भी उसे ढूंढ रहा था। वहीं दूसरी तरफ येरी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करके ऑफिसर से फ़ोन मांग लेती है और सोजिन को कॉल करती है, पर उसका फ़ोन ही नहीं लगता, जिसे देखकर वो तो और ज़्यादा रोने लग जाती है। नेक्स्ट डे फिर दोगयन जिनहो को जाकर कह रहा होता है कि अब उन्हें ये प्लान फिर से प्रोसेस करना होगा, जहाँ जिनहो उसे बता देता है कि लीगुन येरी की माँ को ढूंढ रहा है, जो कि लीगुन ने दोगयन को बताया ही नहीं था। और उसके बाद दोगयन एक ऑफिसर को पैसे देकर सोजिन और येरी के बीच हुई चैट की सारी रिपोर्ट निकलवा लेता है। वहीं दूसरी तरफ सोजिन को भी टी जम्प टाउन का एक प्रोजेक्ट मिलता है, जहां वो याद कर रहा होता है कि जब वो बिल्डिंग गिरी थी उस टाइम पर वहां पर एक और आदमी उनके साथ में था और उन्होंने उसे अपना हेलमेट देने की कोशिश की थी, लेकिन वही उनके ऊपर पत्थर गिरने से उनकी वहीं पर डेथ हो गई थी। तो वहीं दोगयन सोजिन और येरी की सारी चैट पढ़ लेता है, यानी उसे सब पता चल गया था। नेक्स्ट डे फिर सोजिन चेयरमैन के कहने पर येरी का केस वापस ले लेता है, क्योंकि इससे उसकी कंपनी की रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा जो गिर सकती थी। येरी अब जेल से रिहा हो जाती है कि तभी सोजिन का कॉल उसे आता है। वो उस पर चिल्लाने लग जाती है, लेकिन सोजिन बहुत ही धीरे बोल रहा होता है, जिससे कि वो समझ आती है कि कुछ न कुछ तो ज़रूर हुआ है। जहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि सोजिन की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें दाबिन और कांग की डेथ हो चुकी थी, लेकिन सोजिन बच गया था। बट यहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गई थी। और वहीं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था ना, वहाँ पर पुलिस को ना तो सीसीटीवी फुटेज मिली थी और ना ही वो एक्सीडेंट वाला ट्रक मिला था। तो फिर वहीं सोजिन दोगयन से जिनहो के बारे में पूछता है, जहाँ दोगयन उसे बता देता है कि उसने उसे समझा दिया है और इसलिए अब वो यहाँ नहीं आएगा। जिसके बाद ही दोगयन कांग को भी सोजिन और येरी की चैट के बारे में सब कुछ बता देता है, जिससे कि कांग येरी को मारने के लिए बोलता है, लेकिन दोगयन ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था और इसलिए फिर कांग उससे नाराज हो जाती है। और वहीं माँ भी जिनहो से मिलकर उसे बहुत सारे पैसे देती हैं और इसकी हेल्प करने के लिए बोलती हैं। यहाँ पर कांग दा बिन के टेडी बियर से ट्रैकर डिवाइस निकाल देती है और वहीं चेयरमैन सोजिन को बता रहे होते हैं कि येरी की माँ उससे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि भाई उसके हस्बैंड पहले उस कंपनी में उसके साथ में जो काम करते थे। सब कुछ सुन के सोजिन को याद आ जाता है, जब वो बिल्डिंग में फंसा हुआ था तब उसके डैड को बाहर से लग रहा था कि शायद वो मर चुका है और इसलिए फिर उन्होंने भी सुसाइड कर लिया था। लेकिन भाई उसके मरने के एक वीक बाद ही सोजिन को बाहर निकाल लिया गया था। तो उसके बाद सोजिन जिनहो से मिलकर माफ़ी मांगता है और अपने साथ हुए सारे के सारे इंसिडेंट से बताता है। साथ ही वो तो इसकी बेटी की ट्रीटमेंट में हेल्प करने के लिए भी बोल देता है। ये सब कुछ सुनते ही जिनहो भी फटाक से अपनी डील लीगुन से खत्म कर देता है। ये देखकर लीगुन उसे मारने का फैसला करता है, लेकिन जिनहो और इसकी बेटी उसे हॉस्पिटल में मिलते ही नहीं है। फिर उसके बाद कांग लीगुन से मिलकर उसे पैसों का लालच देती है और सब कुछ उसे बताने के लिए बोलती है और दोगयन को बताने से मना कर देती है। तो वहीं येरी अपनी मॉम को ढूंढ रही होती है कि तभी उसकी माँ कॉल करके उसे कहती है कि कुछ ही दिन में वो वापस आ जाएगी, लेकिन उनकी हालत कुछ भी ठीक नहीं थी। सोजिन की कंपनी टी जम्प टाउन के प्रोजेक्ट के लिए एक इवेंट रखती है, जहां येरी लीगुन से मिलने के लिए आती है, लेकिन उसे सोजिन से पता लगता है कि वो वेकेशन पर है। तो वहीं कांग के फादर उसे आकर धमकी देते हैं कि अगर उसने 1 महीने में अपना काम नहीं किया तो वो
उसे और उसकी बेटी को आग में जिंदा जला देंगे। जिसके बाद ही येरी सोजिन को कॉल करती है, लेकिन दो-ग्यून वहाँ पर फोन उठाता है और इधर भी दो-ग्यून येरी का पीछा करते हुए फटाक से उसके पास आकर उसका फोन छीन लेता है। दो-ग्यून तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है अपनी ही आवाज सुनकर, जहाँ पर तभी दो-ग्यून के सन में अचानक से दर्द होता है और उसे याद आ जाता है कि 1 महीने पहले उसने येरी का फोन लिया था। लेकिन फिर उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि दूसरी तरफ वो कैसे हो सकता है। वही फिर दो-ग्यून भी येरी से पूछ रहा होता है कि तुम लीगुन को आखिर क्यों ढूंढ रही हो और साथ ही वो तुम्हारी मॉम के पीछे क्यों पड़ा है। लेकिन तभी वूक को वहाँ पर देखकर दो-ग्यून फटाक से वहाँ से चला जाता है और वहीं दो-ग्यून सोजिन के फोन की डिटेल्स निकलवा कर सब कुछ चेक करता है कि वो और येरी हर रात 10:32 से 10:33 तक बात करते हैं। यानी कि वो समझ आता है कि येरी पास्ट है और इसीलिए उसे भी एक उम्मीद मिल जाती है कांग को बचाने के लिए। और वहीं सोजिन दो-ग्यून के साथ में एक आदमी से मिलने के लिए जाता है जो कि टीटम हाउस प्रोजेक्ट के टाइम पर उसके फादर के साथ में थे और जिनकी बातों से ये पता लगता है कि उसके फादर ये पता करने की कोशिश कर रहे थे कि वो बिल्डिंग अचानक से गिरी तो आखिर गिरी कैसे, क्योंकि भाई वो तो सुसाइड करने वालों में से थे ही नहीं। तो फिर 1 महीने के बाद दो-ग्यून इस जगह पर जाता है जहाँ पुलिस वालों को वो ट्रक मिल गया था जिससे सोजिन की कार टकराई थी और उसे ट्रक के सामने एक लाइटर भी मिलता है। वही हम देखते हैं कि ये लाइटर 1 महीने पहले लीगुन के पास था जिसके साथ कांग अपने और सोजिन के एक्सीडेंट का प्लान कर रही थी। वो दाबिन को लेकर निकलने वाली थी और सोजिन को लीगुन के हाथों मरवाने वाली थी। तो वहीं येरी भी उस आदमी से मिलने के लिए जाती है जहाँ पर उसे ये पता लगता है कि सोजिन के फादर येरी के फादर और साथ ही वो आदमी बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। येरी की माँ सोजिन के फादर से मिली भी थी और वहीं 1 महीने बाद दो-ग्यून लीगुन को ढूंढ लेता है और उससे पूछ रहा होता है कि उसने आखिरकार कांग को क्यों मारा। तो लीगुन फिर उसे सब कुछ सच बता देता है कि ये सब कांग ने ही प्लान किया था, लेकिन वो वहाँ से दाबिन के साथ में भागने वाली थी और फिर वो कार में आखिर कैसे आई ये बात उसे बिल्कुल भी पता नहीं थी। दो-ग्यून फिर उसे ऐसे ही छोड़कर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद दो-ग्यून येरी को सोजिन के फोन से मैसेज करता है और कहता है कि मेरा और मेरी वाइफ का काफी बुरा एक्सीडेंट हो गया है और इसलिए मैं ठीक से बात नहीं कर सकता हूँ। वो उसे लीगुन को ढूंढ कर मारने के लिए बोलता है, साथ ही दो-ग्यून की हेल्प करने के लिए भी कह रहा होता है। ये सब कुछ देखकर येरी को तो समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसने दो-ग्यून की साइड होने के लिए उससे क्यों कहा। येरी फिर दो-ग्यून को जाकर वार्न करती है कि उसके साथ में कुछ तो बुरा होने वाला है जिसे वो होने नहीं देगी। फिर तो वहीं दो-ग्यून किसी को येरी और इसकी माँ की डिटेल्स निकलवाने के लिए बोल रहा होता है और यहाँ येरी की माँ जिनहो को कॉल करके बता रही होती है कि मैं अपनी बेटी के पास जा रही हूँ और अगर मुझे या फिर येरी को कुछ भी हो जाता है तो तुम न्यूज़ में सबको जाके सब कुछ बता देना। लेकिन फिर अचानक से ये सब बोलते हुए वो बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दो-ग्यून को येरी का मैसेज मिलता है कि वो उसकी हेल्प करेगी, वो बस उसकी माँ को ढूंढ दे, उसे वो होटल का नंबर भी दे दे। ये सब कुछ देखकर दो-ग्यून को याद आने लग जाता है कि वो पहले भी येरी से मिला था और उसने उस होटल के बारे में कुछ न कुछ तो उससे कहा था। येरी को सोजिन का मैसेज मिल जाता है जिसमें दो-ग्यून ने उसी होटल का नंबर लिखा हुआ था जो कि उसने दो-ग्यून को बताया था। सब कुछ देखकर ये समझ आती है कि दूसरी साइड से सोजिन की जगह दो-ग्यून है, यानी कि वही उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था। तो वो ये सारी बातें दो-ग्यून को भी कॉल करके बता देती हैं कि वो जानती है कि तुम दो-ग्यून ही हो। वहीं दूसरी तरफ येरी की मॉम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है जहां कोई जानकारी न होने के कारण डॉक्टर उनकी रिपोर्ट पुलिस को दे देते हैं। पुलिस भी फिर ये न्यूज़ येरी को बता देते हैं और वहीं दो-ग्यून जब चेयरमैन से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उनके पास लीगुन का कॉल आ रहा है। और वहीं जब येरी की माँ को होश आता है तो लीगुन उनके पास नहीं बैठा हुआ होता है। यहाँ पर कांग याद कर रही होती है कि जब उसने लीगुन से पूछा था कि वो येरी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है तो उसने बताया था कि वो चेयरमैन के लिए काम कर रहा है और वही उससे पैसे देकर ये सब कुछ काम करवा रहे हैं। उन्होंने ही येरी की माँ को इतने सारे पैसे भिजवाए थे।
लियोन के साथ में भी यहाँ पर चेयरमैन होते हैं जो कि येरी की माँ से पूछ रहे होते हैं कि उसने रिकॉर्डिंग आखिर कहाँ पर रखी है। तो फिर येरी की माँ उन्हें बता देती है कि वो अभी उसके पास नहीं है। तो चेयरमैन उन्हें धमकी देकर चले जाते हैं कि अगर उन्होंने वो रिकॉर्डिंग उन्हें नहीं दी तो वो येरी को मरवा देंगे। जिनके जाने के बाद येरी अपनी माँ को लेकर सीधा घर आ जाती है। तो वहीं दो-ग्यून सोजिन का फोन उसके पास में रखकर चला जाता है और वहीं पुलिस को सोजिन, गांग और दाविन के ब्लड में स्लीपिंग पिल्स होने के बारे में पता लग जाता है, जिससे सोजिन अक्सर लिया करता था और इससे सभी को लग रहा होता है कि सोजिन ने ही ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया होगा और इसलिए वो सभी सोजिन का फोन लेने हॉस्पिटल आ जाते हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही दो-ग्यून सोजिन का फोन उठा लेता है क्योंकि उसने पुलिस की सारी बातें जो सुन ली थी। सोजिन को होश आ जाता है और इसे एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं होता है और वहीं लिकुन कांग को येरी की माँ के बारे में बता रहा होता है। तो कांग भी उसे माँ के ऊपर नजर रखने के लिए बोलती है। तो वही दो-ग्यून सोजिन को हॉस्पिटल से घर लेकर आता है और उसे येरी और बाकी सारी बातें भी बता देता है क्योंकि सोजिन को कुछ भी याद नहीं था। वही फिर 1 महीने पहले सोजिन टीजम टाउन बिल्डिंग केस के बारे में पता करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, लेकिन वो ऑफिसर सोजिन को कुछ भी नहीं बताता है और उसके जाते चेयरमैन का कॉल आ जाता है। और वही हम 11 साल पहले येरी की मॉम को सोजिन के फादर के साथ में देखते हैं, जिन्हें की पता लग गया था कि वो बिल्डिंग आखिरकार कैसे गिरी थी और इसमें चेयरमैन का हाथ था और इसलिए वो सारे सबूत माँ को पकड़ा देते हैं। तो 1 महीने बाद सोजिन को याद आ जाता है कि उसका एक्सीडेंट आखिरकार कैसे हुआ था। वो कांग और दाविन जब जा रहे थे तो सामने से एक ट्रक आ गया था, जिसे देखकर सोजिन ने अपनी कार साइड में कर ली थी, लेकिन कार काफी बुरी तरह से पलट गई थी और फिर उसके बाद लियोन ने उन्हें मार दिया था। सब कुछ वो येरी को कॉल करके बता देता है कि एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि लियोन ने ही करवाया था और इसीलिए वो उसे उसके टाइम में सोजिन या फिर दो-ग्यून की हेल्प करने के लिए बोलता है। तो नेक्स्ट डे येरी को हॉस्पिटल के सीसीटीवी में चेयरमैन दिखते हैं, जिससे कि वो समझ आती है कि इन सब में उनका ही हाथ है और वही सोजिन लियोन को ढूंढकर मारने लग जाता है, जहाँ पर लियोन उसे सब कुछ सच बता देता है कि चेयरमैन ही सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि उन्हें येरी की माँ की रिकॉर्डिंग जो चाहिए थी और इसी का फायदा उठाकर कांग भी चेयरमैन को ब्लैकमेल कर रही थी। तो फिर हम देखते हैं कि सोजिन को जब होश आया था तब उसे सब कुछ याद था और वो येरी को कॉल करके ऐसा नाटक करने के लिए बोलता है कि वो दो-ग्यून के बारे में कुछ भी नहीं जानती ताकि वो उसके बारे में असली सच का पता कर सके। तो उसके बाद ही सोजिन येरी की वॉइस मैसेज करके उसे बोल रहा होता है कि वो उसकी मॉम से मिलने के लिए जा रहा है क्योंकि उन्हें सब कुछ सच पता है। और फिर उसके बाद जब सोजिन येरी के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि पुलिस येरी की डेड बॉडी को लेकर जा रही है। ओह माय गॉड। सोजिन येरी को उसकी डेथ के बारे में बताता है और हिम्मत रखने के लिए बोलता है कि वो उसे जरूर बचाएगा। और वहीं 1 महीने पहले सोजिन को एक रिपोर्ट मिलती है जिसमें उसे पता लगता है कि 11 साल पहले जहां पर बिल्डिंग बन रही थी वहाँ पर पहले से एक हॉल था जिसका जानकर भी कंपनी ने सही मटेरियल यूज नहीं किया था। ये सब कुछ चेयरमैन को पता लग जाता है और इसलिए वो लियोन को उस आदमी का पता करने के लिए बोलता है जिसने ये पेपर भेजे थे। लियोन फिर जिनो के घर आ जाता है जहाँ उससे कोई भी नहीं मिलता। येरी ने भी सोजिन को बता दिया होता है कि इन सब के पीछे चेयरमैन का हाथ है, लेकिन उसकी माँ उसे कुछ भी नहीं बता रही है, लेकिन अगर तुम उनसे पूछोगे तो शायद वो बता देगी। तो उसके बाद माँ येरी को उसके फादर की वॉच देती है। तो येरी उनसे बोल रही होती है कि 1 महीने बाद जब मेरी डेथ होगी एक आदमी तुमसे मिलने के लिए आएगा और तुम उसे सब कुछ सच सच बता देना। तो वहीं 1 महीने पहले सोजिन पुलिस ऑफिसर को उसके डैड की डेथ केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल रहा होता है और वहीं दो-ग्यून लियोन से मिलता है, जहां पर लियोन उसे बताता है कि कांग दो-ग्यून को धोखा देकर भागने वाली है, जिसके लिए उसने उसके नकली पासपोर्ट भी बनवा लिए थे। और वहीं सोजिन येरी की मॉम से मिलता है जहां पर उसकी मॉम उसे बता देती है और फिर दोनों जिनो के घर जाते हैं रिकॉर्डिंग लेने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। तो सोजिन को याद आ जाता है कि जिन्होंने जब वो पेपर भेजे थे तब उसने उसे कोई सीक्रेट जगह छुपाने के लिए बोला था। और वहीं 1 महीने पहले
सोजिन को उस ऑफिसर से पता लग जाता है कि उसके डैड ने एक पुलिस ऑफिसर को जब वो रिकॉर्डिंग देने के लिए बुलाया था तब उसने सोजिन के फादर को उस जगह से धक्का देकर मार डाला था, क्योंकि भाई वो आदमी चेयरमैन से जो मिला हुआ था। तो उसके पास सोजिन जब अपने फादर के फ्यूनरल में गया था तब उसे वहाँ येरी के फादर की वॉच और येरी की एक फोटो मिलती है और उसी टाइम पर वो येरी से भी मिला था और वहीं सोजिन येरी से मिलने के लिए आता है, जहां वो उस वॉच को उसके हाथ में देखता है तो येरी उसे बताती है कि ये उसके फादर की है। जहां पर तभी सोजिन को याद आ जाता है कि जब वो बिल्डिंग में फंसा हुआ था तब उसके साथ जो दूसरा आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि येरी के फादर थे, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए थे और इसलिए बचपन में जब सोजिन येरी से मिला था तो उसने वो वॉच उसे दे दी थी और भाई इसीलिए वो वॉच ठीक 10:32 पर बंद हुई थी और सोजिन को रेस्क्यू 31 दिन बाद किया गया था, यानी कि सोजिन और येरी के रास्ते हमेशा से ही जुड़े हुए थे। तो उसके बाद येरी अपने टाइम के सोजिन की बात 1 महीने बाद वाले सोजिन से करवा देती है, जहाँ पर सोजिन उसे बोल रहा होता है कि कांग और दाबिन की डेथ होने वाली है, सब कुछ चेयरमैन करवा रहे हैं और उसे ये रोकना ही होगा। सोजिन येरी पर ट्रस्ट करता है और उसकी हेल्प के लिए फटाफट से रेडी हो जाता है, जिसके बाद ही सोजिन येरी की माँ को एक सेफ जगह पर छुपा देता है, जहाँ पर जिन्हों माँ को पैकेज के बारे में पूछता है तो जिसे कि माँ फिलहाल अभी भी किसी को देने से मना कर देती है। और वहीं येरी और सोजिन लीगुन को पकड़ने का प्लान करते हैं और येरी लीगुन को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती है, बोलते हैं कि उसे जो कुछ भी चाहिए वो उसके पास में है। तो लीगुन फिर उसे मिलने के लिए बुलाता है और वहीं पुलिस और दोग्युन सोजिन को ढूंढ रहे होते हैं, जहाँ दोग्युन को एक होटल का पता लगता है और वो सोजिन को वहाँ पर देख लेता है, फटाफट से पुलिस को कॉल कर देता है और वहीं जिन्हों वो पैकेज येरी की मॉम को देकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर वहाँ पर अचानक से कोई आदमी मॉम को किडनैप कर लेता है। सोजिन रूम का गेट खुला देखकर उसके पीछे जाता है, जहाँ वो आदमी सोजिन को मारने लग गया था, लेकिन फिर पुलिस को देखकर फटाक से वहाँ से भाग जाता है, जिससे कि मॉम बच जाती है और पुलिस सोजिन को अरेस्ट कर लेती है। और इसलिए जब येरी सोजिन को कॉल करती है तो कॉल नहीं लगता है। तो वहीं 1 महीने पीछे वाला सोजिन येरी को कॉल करके येरी को कह रहा होता है कि तुम्हारे डैड की वजह से आज मैं जिंदा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे पानी की बोतल दी थी और इसलिए मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। तो फिर नेक्स्ट डे लीगुन येरी से मिलने के लिए आता है, जहाँ पर वो उसे अपने साथ में कहीं लेकर जा रहा होता है। ये चीज फूक रिकॉर्ड करके सोजिन को भेज देता है। सोजिन वो वीडियो पुलिस को दिखाकर उन्हें अपने साथ में चलने के लिए बोलता है और वहीं लीगुन येरी को चेयरमैन के पास लेकर आता है, जहां येरी उन्हें बता देती है कि उसके पास वो सारे सबूत हैं, जिससे कि पता लगता है कि 11 साल पहले बिल्डिंग आपकी वजह से ही गिरी थी, लेकिन चेयरमैन को इस पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। वो लीगुन को उसे वापस ले जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन लीगुन उसे किडनैप कर लेता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन रोक नहीं पाता है। सोजिन वो के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो लोग लीगुन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन लीगुन ऐसे रास्ते से भागता है जिस पर कोई भी सीसीटीवी ना हो। तभी फिर सोजिन को अचानक से याद आता है कि येरी ने उसे बताया था कि लीगुन आखिर कौन से रास्ते से जाएगा। सोजिन फिर पुलिस को लेकर वहीं से निकल जाता है और वहीं लीगुन भी वहीं येरी को सड़क पर लेटाकर उसके ऊपर काट चढ़ाने वाला होता है, यानी इसे मारने वाला होता है, लेकिन सोजिन सही टाइम पर वहां पर पहुंच जाता है और पुलिस लीगुन को पकड़ लेती है, जिससे कि दोस्तों देखते ही देखते फ्यूचर बदल जाता है और कांग और दाबिन अब जिंदा थे। ये देखकर दोग्युन और सोजिन दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन वो खुश नहीं था क्योंकि येरी की डेथ अभी भी नहीं बदली थी। जिसके बाद ही सोजिन को ये पता लगता है कि अरे भाई येरी को मारने वाला लीगुन नहीं बल्कि कोई और था। और वही हम देखते हैं कि जब मॉम किडनैप हुई थी तो उनके पीछे से दोग्युन रूम गया था, जिसे कि सारे के सारे सबूत मिल गए थे। और वहीं सोजिन येरी को कॉल करता है, लेकिन येरी हॉस्पिटल में रेस्ट कर रही होती है। तो फिर 1 महीने बाद वाला सोजिन दोग्युन को जॉब से निकाल देता है, क्योंकि उसे याद आ गया था कि उसने कांग और दोग्युन को विला में साथ में देख लिया था।
रात को फिर येरी की कॉल आती है जहां सौजिन बता देता है कि वो अभी भी फ्यूचर में मरी हुई है और इसलिए उसे अब ये पता करना होगा कि आखिरकार उसे मारा किसने है। नेक्स्ट डे माँ येरी को जिन्हों के बारे में बता रही होती है और मिलने के लिए कहती है। येरी उसे हॉस्पिटल में जाकर मिलती है लेकिन वो तो उसे वहाँ पर मिलता ही नहीं है और उसकी बेटी वहीं पर लेकिन एडमिट थी और इसलिए वो उसके लिए एक नोट छोड़कर चली जाती है। सौजिन भी अब कांग से अलग रहने के लिए चला जाता है। ये बात कांग दोग्युन को बता देती है तो दोग्युन उससे दूसरे पासपोर्ट बनवाने का रीजन पूछता है। साथ ही वो बताती है कि बचपन में उसके डैड ड्रंक होकर उसे मारना चाहते थे और इसलिए वो घर में आग लगाकर वहाँ से भाग गई थी लेकिन उसके फादर बच गए थे और अब वो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और उसके बदले हमेशा उससे बहुत सारे पैसे मांगते रहते हैं जिनसे बचने के लिए ही उसने नया पासपोर्ट बनवाया है। दोग्युन फिर उसके फादर का नंबर लेकर कांग को वहाँ पर भेज देता है और सौजिन को मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे उन सबूतों के बदले पैसे मांगता है ताकि वो कांग को लेकर वहाँ से जा पाए। सौजिन भी फिर येरी को दोग्युन के पास सबूतों के होने के बारे में सब बता देता है। नेक्स्ट डे फिर जिन्हों को येरी का नोट मिलता है वो उसे कॉल करता है और वहीं एक मास्क वाला आदमी उस पर नजर रखे हुए था। सौजिन भी माँ से मिलने के लिए जाता है जहाँ वो उसे बता रही होती है कि उसे किडनैप करने वाला आदमी वही आदमी था जिसने सौजिन के फादर को मारा था और जिस रात वो बिल्डिंग गिरी थी उससे पहले वहाँ पर एक ट्रक भरकर एक्सप्लोसिव आए थे और वहीं वो मास्क वाला आदमी जिन्हों को मार देता है। जब येरी उसे मिलने के लिए जाती है वो लोग फिर जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो उसके बाद येरी सौजिन को कॉल करके सब कुछ बता देती है जहाँ सौजिन उसे उस आदमी का फोटो भेजता है। येरी पहचान लेती है कि उसने इसे जिन्हों के घर पर एक बार देखा था। तो वही कांग अपने फादर को पैसे देने के लिए जाती है और मारने की कोशिश करती है लेकिन उसके फादर तो उसे ही मारने लग जाते हैं। जहाँ पर तभी दोग्युन पहुंच जाता है और उसके फादर से लड़ने लग जाता है और कांग को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ सौजिन जिन्हों को देखने के लिए जाता है जहाँ पर वो अभी भी कोमा में था कि तभी उसे पुलिस की कॉल आ जाती है और वो वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर गाइस ये पता लगता है कि दोग्युन और कांग के फादर की तो डेथ हो चुकी है। तो उसके बाद कांग को इन्वेस्टिगेट किया जाता है जहाँ पर वो उन्हें अपने और अपने फादर के बारे में सब कुछ बता देती है। तो वहीं दूसरी तरफ येरी सौजिन को साथ में का फोटो दिखाकर बोल रही होती है कि अब इसे पकड़ कर ही हम फ्यूचर में मुझे बचा सकते हैं। तो वहीं कांग दोग्युन की डेथ से बहुत ज्यादा टूट गई होती है और वो सौजिन को दाबिन का ख्याल रखने के लिए बोलकर बैग पैक करने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस हांग को पकड़ लेती है जहां हांग जिन्हों के मर्डर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि मर्डर उसने किया है कि तभी जिन्हों की बेटी पुलिस स्टेशन आकर हांग को पहचान लेती है कि उसी ने जिन्हों को मारा था और इसलिए अब हांग अरेस्ट हो जाता है। तो येरी सौजिन को बता देती है कि 1 महीने बाद दोग्युन की डेथ हो चुकी है जहाँ पर तभी सौजिन को याद आ जाता है कि उसने कांग और दोग्युन को विला में साथ में देखा था कि तभी कांग सौजिन को पिकनिक पर चलने के लिए बोलती है लेकिन सौजिन तो मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि इस दिन उसका एक्सीडेंट होने वाला था। येरी भी उसे बता देती है कि कांग के फादर जिंदा थे जिसकी वजह से उनकी और दोग्युन की डेथ हुई थी। तो नेक्स्ट डे सौजिन दोग्युन को कांग से दूर होने के लिए कहता है और सब कुछ बता देता है जहाँ पर फिर दोग्युन को भी याद आने लगता है कि उसने पहले भी येरी और उससे खुद से बात की थी और कांग और दाबिन मर गए थे। तो उसे कुछ भी अब समझ में नहीं आ रहा होता है। बेचारा बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और उसके बाद दोग्युन लीगुन से मिलने के लिए जाता है जहाँ पर लीगुन उसे बता देता है कि सब मरने वाले हैं सिर्फ चेयरमैन की वजह से। और उसके बाद दोग्युन जिन्हों के घर जाता है सबूत लेने के लिए लेकिन वो तो वहाँ पर येरी और वुप को देखता है जिन्हों के घर पर एक लॉकर का एड्रेस मिलता है। वहाँ पर पहुंचकर उन्हें पता लगता है कि जिन्होंने उस लॉकर में कुछ पेपर्स और पेन ड्राइव रखी हुई थी लेकिन वो उसे वहाँ से ले गया था। तो दोग्युन येरी को मिलकर सब कुछ बता देता है कि उसे सब याद आ गया है। तो येरी उसे बोलकर चली जाती है कि कांग को चेयरमैन से झूठ नहीं बोलना चाहिए था, वही उसकी मौत का कारण बने।
तो फिर उसके बाद येरी सोजिन को जिनों के बारे में बताती है कि वो सबूत वहाँ से ले गया है और सोजिन एक प्लान बनाता है और येरी को समझा देता है। तो फिर नेक्स्ट डे सोजिन चेयरमैन को जाकर बोलता है कि उसे सब पता लग गया है कि उसके फादर की डेथ सुसाइड नहीं थी बल्कि एक मर्डर था। तो चेयरमैन उसे शांति से वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो उसे चुप करवाना चाहते थे कि तभी उसे येरी की कॉल आती है। तो 1 महीने बाद वाला सोजिन चेयरमैन को जाकर उससे सब कुछ कबूल करने के लिए बोलता है, लेकिन चेयरमैन को लग रहा होता है कि सोजिन के पास भी कांग और येरी जैसे सबूत नहीं है और वो तो बस उसे डरा रहा है। लेकिन तभी फिर सोजिन को पास्ट याद आने लग जाता है और वो उसे सबूतों की फोटो दिखाकर बोल रहा होता है कि जब मैं आपको बुलाऊं चुपचाप आ जाना। तो सोजिन चेयरमैन को वहीं पर बुलाता है जहाँ पर उसके फादर की डेथ हुई थी। वो चेयरमैन से सब कुछ कबूल करवा लेता है और साथ ही उसने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी। ये सब कुछ देखकर चेयरमैन उसे अपनी आदमियों से बोलकर सोजिन को भी उसके डैड की तरह ही बिल्डिंग से नीचे गिरवा देते हैं जिससे कि उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तब येरी कॉल पर ही थी और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तो अब जो भी करना था येरी को करना था ना। तो फिर नेक्स्ट डे दोग्योन कांग के फादर के पास जाता है उन्हें मारने के लिए, लेकिन उन्हें मारने के चक्कर में उसकी बेटा हो जाती है जिसकी न्यूज़ से सब बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। जिसके बाद यह वो दिन आ जाता है जिस दिन येरी की डेथ होने वाली थी। सोजिन येरी की माँ के पास जाता है जहाँ पर वो भी अब येरी की हेल्प के लिए रेडी हो गई थी। तो वहीं सोजिन को पता लग जाता है कि लेकिन जैसे छूट गया है। सोजिन नेक्स्ट डे ही चेयरमैन के पास जाकर उन्हें वो सब कहता है जो कि 1 महीने बाद वाले सोजिन ने उससे कहा था और इसे मिलने बुलाया था। फिर से वही दिन आता है जिस दिन सोजिन की डेथ होने वाली थी और इस बार भी सब होने के बाद सोजिन बोल रहा होता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो चेयरमैन सोजिन को मरवाने लग जाते हैं, लेकिन तभी येरी पुलिस के साथ में वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर सब पकड़े जाते हैं। लेकिन लिगुन भाग गया था और सोजिन बच जाता है। तो उसके बाद पुलिस को चेयरमैन की रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिससे कि उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और चेयरमैन लिगुन को कॉल करके जिन्हों को मारने के लिए कहता है क्योंकि दोस्तों असल में सबूत अभी भी उसके पास थे क्योंकि वो उस रिकॉर्डिंग से बच सकते हैं लेकिन जिन्हों के सबूतों से नहीं। तो वहीं येरी को पता लग गया था कि जिन्हों को होश आ गया है और वो उससे मिलने के लिए आती है जहाँ पर जिन्हों से बताने वाला था, लेकिन तभी लिगुन आकर उस पर हमला कर देता है। पर येरी और वो उसे संभाल लेते हैं, पुलिस के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद ही फिर जिन्हों खुद वो सारे के सारे एविडेंस जो कि उसने अपनी बेटी की कब्र पर छुपाए हुए थे लेकर सीधा कोर्ट आ जाता है जहाँ पर चेयरमैन का सारा भांडा फूट जाता है, राज खुल जाता है और चेयरमैन को आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। और इस तरह से येरी और सोजिन एक दूसरे को बचा लेते हैं दोस्तों। तो उसके बाद कांग और सोजिन का डिवोर्स भी हो जाता है। दाबिन का भी वो काफी अच्छे से ख्याल रखता है और वहीं येरी अब अपने फ्रेंड सोजिन और माँ के साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड करती है और फ्यूचर की सोजिन से अब उसका कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है क्योंकि यहाँ मिस्ट्री ही सॉल्व हो गई थी और इसी के साथ इस ड्रामा की भी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मुझे ये ड्रामा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और मिस्टीरियस लगा लेकिन इसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और साथ ही इस ड्रामा की स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई है फटाक से लाइक कर देना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, फटाक से कर दो ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। सो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाली है, इंटरेस्टिंग टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले हैं और इसलिए अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते, कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए क्योंकि इसे समझने में मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था दोस्तों।